जयपुर में आज क्या कुछ हुआ, आप देखिए हमारे साथ। उप मुख्यमंत्री एवं परिवहन मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने शुक्रवार को शासन सचिवालय में विभागीय कार्यों की समीक्षा बैठक की। बैठक में एटीएस पॉलिसी के तहत नए एटीएस केंद्रों की स्थापना, वाहन स्क्रैपिंग पॉलिसी 2025, नए DTT भवनों का निर्माण, ड्राइवर ट्रेनिंग सेंटर्स की स्थापना, सड़क सुरक्षा कार्य योजना सहित विभिन्न विषयों पर अधिकारियों के साथ विस्तार से चर्चा की गई। बैठक के दौरान डॉक्टर बैरवा ने कहा कि आमजन की सुविधा और सुगमता सरकार की प्राथमिकता है, इसलिए विभागीय योजनाओं और परियोजनाओं को समयबद्ध ढंग से पूरा किया जाए। उन्होंने वाहन स्क्रैपिंग पॉलिसी को प्रभावी बनाने और सड़क सुरक्षा कार्य योजना पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। साथ ही लंबित प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण पर भी बल दिया। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि ड्राइवर ट्रेनिंग सेंटर्स के जरिए सुरक्षित यातायात संस्कृति विकसित हो सकेगी और नए भवनों व एटीएस की स्थापना से आमजन को बेहतर सेवाएं मिलेंगी। बैठक में विभागीय सचिव और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। शहर के सोडाला इलाके में एक चलती बाइक में अचानक आग लग गई, जिससे लोगों में हड़कंप हो गया। बाइक पर एक दंपत्ति सवार थे, जो आग लगने के बाद बाइक से दूर हो गए। बाइक में आग लगते देख लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई। स्थानीय लोगों ने मिट्टी और पानी डालकर आग पर काबू किया। अजमेर ऑटो यूनियन ने शुक्रवार को विभिन्न मांगों को लेकर किया कलेक्ट्रेट परिसर पर प्रदर्शन किया गया। ऑटो चालकों का कहना था कि वर्दी पहनने के बाद भी ट्रैफिक पुलिस द्वारा चालान काटे जा रहे हैं। साथ ही कुछ समय पूर्व बदली गई वर्दी के रंग को फिर से खाकी करने की तैयारी की जा रही है। नगर निगम सीमा बढ़ाने व फिटनेस नियमों में राहत देने की रखी मांग की गई। क्योंकि जब सरकार में राज एक है तो सारा प्रशासन एक होना चाहिए। क्योंकि अभी उदयपुर के अंदर क्या है, निगम सीमा से 20 किलोमीटर की रेडियस दे रखी है, तो वही रेडियस हमें दी जाए। इसकी मैंने कॉपी लगा दी परमिट की साथ में। अच्छा, दूसरी चीज एक ये है कि अजमेर के अंदर जो फिटनेस सेंटर थे ना सारे, वो सब बंद कर दिए। यहाँ तक कि ऑफिस में बाबू भी नहीं कर रहे फिटनेस, वो इंस्पेक्टर भी। तो हमें कह रहे हैं किशनगढ़ जाओ आप, तो किशनगढ़ जाने के लिए हमारे लिए तो दिक्कत है, क्योंकि निगम सीमा से बाहर है। अभी इन्होंने कहा कि निगम सीमा से बाहर है तो हम नहीं रोकेंगे। आप नहीं रोकोगे, खुदा ने खास्ता कहीं एक्सीडेंट वगैरह कुछ हो गया तो फिर हमारा क्या होगा? कौन क्लेम देगा हमें? इंश्योरेंस तो निगम सीमा से परमिट निगम का ही देगा। अच्छा, इसके अलावा टोल नाके के ऊपर वो कैमरे लगा दिए, अगर बाहर निकलोगे तो टोल सीमा से तो वो फोटो खिंच जाएगी और चालान आ जाएगा ऑनलाइन। जिला कलेक्टर लोकबंधु की अध्यक्षता में शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभागार में श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिला उत्थान योजना के संबंध में बैठक आयोजित हुई। बैठक में योजना की विस्तृत रूपरेखा प्रस्तुत की गई तथा विभागीय अधिकारियों को आवश्यक निर्देश प्रदान किए गए। जिला कलेक्टर ने कहा कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य जिले के सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करना है। योजना के माध्यम से शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन, ग्रामीण आधारभूत संरचना तथा युवाओं के कौशल विकास जैसे विभिन्न क्षेत्रों में कार्य किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि योजना में कन्वर्जेंस पर विशेष बल दिया जाएगा। इससे विभिन्न विभागों की योजनाओं और संसाधनों को मिलाकर अधिकतम लाभ आमजन तक पहुंच सकेगा। उन्होंने कहा कि योजना के क्रियान्वयन के लिए जिला स्तरीय समिति का गठन किया गया है। योजना का नोडल विभाग ग्रामीण विकास विभाग रहेगा। उन्होंने इन कार्यों में जन सहभागिता को अनिवार्य रूप से जोड़ने के निर्देश दिए। जिला कलेक्टर ने कहा कि विद्यालय नवीन भवनों, सामुदायिक भवनों की मरम्मत, खेल मैदान और मिनी स्टेडियम का विकास, धार्मिक स्थलों एवं पर्यटन स्थलों का संरक्षण, साथ ही कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना जैसे कार्यों को प्राथमिकता दी जाएगी। उन्होंने कहा कि योजना के सुचारू क्रियान्वयन के लिए DMFT फंड, CSR फंड तथा केंद्र और राज्य की अन्य योजनाओं के साथ समन्वय स्थापित किया जाएगा। आधुनिक तकनीक जैसे GIS आधारित सर्वेक्षण, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का उपयोग कर योजना को अधिक प्रभावी बनाया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि स्थानीय स्तर पर सर्वेक्षण एवं फोटो डॉक्यूमेंटेशन कराकर आवश्यक कार्यों की सूची तैयार करें और आगामी 10 दिनों में विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत करें। जिला कलेक्टर ने कहा कि इस योजना से जिले की शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई दिशा मिलेगी। इस अवसर पर जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री राम प्रकाश, उपखंड अधिकारी गरिमा नरूला सहित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। इस रात की सुबह नहीं होती जब तक हाथ में उसकी गर्माहट नहीं होती।
चाय का प्याला, अखबार साथ पुराना है, मिट्टी से जोड़ता है। खबरों की खुशबू से सारा घर महकता है, हर रंग में ढला कहानियों से किस्सों तक ले जाता है बेरोक टोक। देश के हर हिस्से तक ये हकीकत का आईना है, ख्वाबों को सच करके दिखाता है। दैनिक नवज्योति, आपके लिए, आपके साथ। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।